कि मैं ब्लाइंड हूँ। पहले आपको देख सकता था, पीस टीवी उर्दू पे देखा करता था, मेरी आई साइट चली गई लेंस वगैरह की वजह से। मुझे आपको छूने की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे और एक बार मुझसे सिर्फ मिल लेंगे। सिर्फ 10 दिल ना तोड़िएगा। शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में एक ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ कि सारा का सारा मजमा हंसने लगा, क्योंकि एक मुसलमान भाई ने खुद को ईसाई बताकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवालात कर लिए, क्योंकि जाकिर नाइक साहब पहले नॉन मुस्लिम्स के सवालात को प्रेफर कर रहे थे। लेकिन आखिर में उस भाई ने तमाम लोगों से माफी भी मांगी और ये कहा कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल करें। तो आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस पर अपना खूबसूरत रिएक्शन भी दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी रिएक्शन को। डॉक्टर जाकिर नाइक की एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसके अंदर वो बात करें, और एक ब्लाइंड लड़का है जो कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देखा होगा कि वो ख्वाहिश जाहिर कर रहा था उनसे मिलने की, उनको छूने की, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से भी रिलेटेड इसके अंदर एक वीडियो है। तो चल के देखते हैं इस वीडियो में क्या है, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं अकेला आपके लिए ब्लाइंड हूँ और हैदराबाद से मोहब्बत से मिलने के लिए आया हूँ। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अल्लाह करे से दुआ है कि आपको नेशनलिटी मिले तो आप खुश दिली से कबूल करेंगे। और दूसरी बात कि मैं ब्लाइंड हूँ, पहले आपको देख सकता था, पीस टीवी उर्दू पे देखा करता था, मेरी आई साइट चली गई लेंस वगैरह की वजह से। मुझे आपको छूने की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है। लेंस उम्मीद वगैरह करता हूँ की कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे और एक बार मुझसे सिर्फ मिल लेंगे। सिर्फ 10 दिल ना तोड़िएगा। शुक्रिया। भाई साहब ने कहा कि वो पीस टीवी देखते थे कि जब उनकी रोशनी थी, अभी रोशनी उनकी चली गई और वो मुझसे मोहब्बत करते। मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिलेंगी तो क्या मिलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनलिटी का ऑफर आया। बट जहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इंशाल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होंगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाल्लाह मैं खुदा के मांगूंगा, इंशाल्लाह। भाई साहब आप स्टेज पे आ सकते हैं? स्टेज की तरफ लेकर आइए प्लीज। जरूर देखें। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था। तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था, मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा माफ करे। पढ़ेंगे? जी, कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले। बात है। लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो ये करना। भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर कि नहीं? नहीं, मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेगी, बहुत लंबी रहेगी। आप बोले मुझे पहले जाने का तो आगे कर देंगे आप। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना। जी जी। हाँ कि नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अपने इसी प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो उस वीडियो पर एतराज कर रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस्लामाबाद में उन यतीम बच्चियों को शील्ड क्यों नहीं दी। लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल 14 साल 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूँ, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की। बालिग साहब 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की, क्या ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया इस देश को? आप लोग बोलना चाहिए माशाल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। उल्टा सीन हो गया। लोग बोलते रहे बच्चे से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी सुना आराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग ना महरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। यहाँ तो मैं इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए, सवाल पूछने। मैं पीछे जा रहा हूँ, वो मेरे तो पीछे दोस्तों आप मैं लोगों पीछे ने जा रहा यहाँ हूँ। देखा क्या हो रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक, एक इसमें दो चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी।
और कंट्रोवर्शियल इस तरीके से हो गई थी कि ये जो लड़की वाला इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं वो ब्लाइंड लड़का जो कराची आया था, हैदराबाद से आया था, ब्लाइंड था, लेंस वगैरह लगाने की वजह से बेचारे की आंखें चली गई, पर वो इतना अकीदत के साथ आया था कि इतनी दूर से वो कराची आया और फिर मिलने के लिए उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर करी और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक भी उनसे मिले, बहुत अच्छे तरीके से गले वले मिले और उनसे बात करी। छोटी सी मीटिंग थी बट हुई तो सही, उनका काम तो हुआ। अच्छा, इस बारे में मैंने बड़ी कोशिश की थी मिलने की, क्योंकि मैं भी कराची में हूँ, बट मैं नहीं मिल पाया उनसे। बट उसके बाद आप अगर देखें कि एक लड़का था जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसने इतना फ़नी इंसिडेंट कर दिया यार, और उसने कबूल भी लिया। ये एक उसकी बड़ी बात है कि यार उसने सबके सामने इस चीज़ को मान लिया, शर्मिंदा हुआ बट मान लिया, और वो एक लाइटनिंग नोट पे चला गया, था भी लाइटनिंग ही, पर उसने सवाल करने के लिए, सिर्फ सवाल करने के लिए उसने अपने आप को ईसाई बनाया और ईसाई बन के उसने सवाल कर लिया। जब सवाल हो गया तो वो बता रहा है मैं तो मुस्लिम हूँ, और इस तरीके से खैर वो चीज़ें कर गया। अब बात कर लेते हैं एक एनजीओ की ऑस्ट्रिच हाउस वगैरह होते हैं ना बच्चों के, उसकी इनॉग्रेशन या उससे रिलेटेड कोई तकरीब थी, उसमें गए थे इस्लामाबाद में डॉक्टर जाकिर नाइक। वहाँ पे जब वो प्रोग्राम हो रहा था उसके फ़ौरन बाद वो जो बंदा था जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया था, उन्होंने उन बच्चियों को बुलवा लिया जो कि यतीम बच्चियाँ थी, छोटी छोटी थी, 13 साल की, 14 साल की, 12 साल की, काफ़ी सारी उस ऑस्ट्रिच हाउस की बच्चियाँ थी। उनको उन्होंने स्टेज पे बुलवाया और जब वो बच्चियाँ स्टेज पे आईं तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फ़ौरन स्टेज से नीचे उतर गए। उन्होंने जब देखा तो वो फ़ौरन नीचे उतरे। अच्छा, जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने जिन्होंने ये अरेंज किया था प्रोग्राम, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा, भाई आप आइए, फ़ोटो खिंचाइए, इन बच्चों को शील्ड दीजिए, ये हमारी बच्चियाँ हैं, हमने इनको पाला है, छोटी सी थी और ये वो। तो ये चीज़ ना एकदम से एक बम बन के नहीं फट जाता लोगों के ऊपर, वो हो गया कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक ने बच्चियों को शील्ड नहीं दी, वो बेचारी यतीम बच्चियाँ थी और ये था और वो था। पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को वहाँ पे तो ख़त्म किया। उसके बाद जब वो नेक्स्ट इंटरव्यू में गए और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब वो अपने इस तरीके से आए पब्लिक गैदरिंग के अंदर, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि भाई उन बच्चियों से उनका कोई ऐसा डायरेक्टली वो नहीं है कि लड़ाई कोई फड्डा, कोई बुरी मानने वाली बात है, कोई चीज़ें, बट उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इस्लाम में बालिग या नाबालिग लड़की अगर वो आपकी महरम नहीं है तो उसको छूना जायज़ नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये काम किया था और उन्होंने इस बात पे भी मतलब उनको थोड़ा सा अपने आप में बुरा लगा कि भाई मैं इस चीज़ को जब कर गया कि मैं नहीं वहाँ रुकूंगा या मैं बात नहीं करूँगा इन बच्चियों से या मैं उनको शील्ड्स वगैरह नहीं दूंगा, मैं नहीं छूऊंगा, तो लोगों ने उसको गलत पॉइंट से ले लिया कि भाई क्यों नहीं छुआ, क्यों नहीं छुआ, क्यों नहीं छुआ। उन्होंने कहा भाई मुझे तो अप्रिशिएट करना चाहिए था ना इस बात के ऊपर कि मैंने ये बात की है और मैंने ये हरकत की है, और वाकई सही बात है डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो भाई इसके ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए था। मैंने भी जब देखा मैंने कहा यार ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि बच्चियाँ हैं, भले वो 13 साल की, 14 साल की हैं, बालिग हैं, जो भी हैं, आप उनको कैसे टच कर रहे हो, इस्लाम में तो जायज़ नहीं है। और वो जो ऑस्ट्रिच का मालिक है वो भी टच कर रहा है, वो फादर बोलती हैं अपना उनको, तो भाई ठीक है वो फादर बोलते हैं, बट ये बात थोड़ी कि वो रियल में उनके फादर हैं। तो हकीकी जो फादर होगा सिर्फ वही उसका महरम है। तो ये चीज़ें इस तरीके से इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाई और डॉक्टर जाकिर नाइक को ही चीज़ें बुरी लगी और मुझे खुद शर्मिंदगी हुई कि यार ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई और इस तरीके से हाईलाइट भी हो गई। इतनी ज़्यादा नहीं होती तो चलो मैं कहता खैर है, पर ये बहुत ज़्यादा खिंचती चली गई, बहुत ज़्यादा मीडिया पे आ गई, लोगों ने इसके ऊपर डिबेटें करना शुरू कर दी, कितने यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना डाली, और यही अलमिया है, यही हमारा सोशल मीडिया है। और मीडिया का यही है कि भाई जहाँ आपको अच्छे व्यूज़ मिल रहे हो, जहाँ इस तरह की चीज़ें आपको मसाला मिल रहा हो, आप वो मसाला पकड़ो और शुरू हो जाओ लेके। देखो नहीं कि यार मकसद क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे स्टेट गेस्ट हैं और उनकी एक और बात के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, वो जो उन्होंने बैगेजेस के ऊपर बात की थी उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत नेगेटिव बातें की हैं। खैर इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।